कविराज गोस्वामी जी ने कहा भुजंगनाओं का जो मन है वो हिरण है। ठाकुर ने सुंदर पल्लव दिखा कर रखे, हिरण को कुछ खिला वस्तु दिखा, वो पीछे पीछे आ जाता है। हिरण के लिए सबसे प्रिय है पल्लव, कोमल कोमल पल्लव। तो श्री कृष्ण जो पल्लव देखो, कौन सा पल्लव? अपना रूप, माधुर्यामृत, जो लावण्य है, कांति है, यही पल्लव है। कोमल कोपल दिखाकर भुजंगनाओं के मन रूपी हिरण को तैयार बांध कर रखे सबको। कैसे बांधा? नेत्र रूपी संखल से, जंजीर से बांध करके इनको भी साथ ले लिया। इसका तात्पर्य है कि इस ठाकुर के साथ ब्रज गोपियों का मन भी चला गया। ये घर में है जरूर, पर मन नहीं है, निमंत्र शरीर परा है, हृदय मन तो गया ठाकुर के साथ। राधा रानी की वही दशा। राधा रानी को तो कटाक्ष से आहत कर दिया, पर राधा रानी भी तुरंत कटाक्षपात करके कटाक्षवान से श्याम सुंदर को भी आहत किया, अधिक आहत किया। ये शून्य में बाण चलाया, पर शून्य में बाण और देखते देखते कब आके हृदय में समा गया पता ही नहीं चला। ठाकुर देख रहे बाण राधा रानी का उतार है कटाक्षवान, पर ऊपर ही तो है, पर वो समझ ही नहीं पाए कब वो बाण आकर हृदय में तुरंत प्रवेश कर गया, दोनों ही आहत। बोला श्याम सुंदर के कटाक्ष बाण से जितना आहत किशोरी हुई है, उससे अधिक आहत श्याम सुंदर, क्योंकि राधा रानी में शक्ति अधिक है, मादन महाभाव जो श्याम सुंदर में नहीं। श्री कृष्ण कटाक्षवान की चोट तो राधा रानी सह सकती है, पर राधा रानी के कटाक्षवान की चोट श्याम सुंदर नहीं सह सकती, मोहित हो जाता। तो एक दूसरे के वाण से आहत हो गए, और सामान्य वाण से तो आहत होते हैं, पीड़ा होती है, पर यहाँ पीड़ा नहीं है, किसी को पीड़ा नहीं हो रही है। क्या हो रहा है? आनंद। एक दूसरे परमानंदित हो रहे हैं, बाण से आहत हो करके भी परमानंदित हो रहे हैं। तब श्याम सुंदर ने सोचा अब क्या किया जाए, किशोरी तो हम साथ नहीं ले सकते, तो मन को लेके चले। अनुमति मांग ली था, नैनों से ही, कटाक्ष से ही अनुमति मांगी ठाकुर ने, और नैनों के इशारे से ही राधा रानी ने अनुमति भी दी, और साथ ही साथ हृदय को भी ले चले। तो राधा रानी का मन क्या है यहाँ बता रहे हैं अंतकाचरण। राधा रानी का मन है मछली, मीन को अपने जाल में फंसाकर ले जा रहे हैं। जाल क्या है? अपना रूपी जाल है। राधा मनोमीन मयम स्वसंगे स्वकांत जाले निवध्य निन्ने रुरोध दच्चित मरान मुद्गम स्वापी स्वदृक्कोणन पंजनांत। तो श्याम सुंदर ने राधा रानी का मन रूपी मीन को अपनी कांति यानी रूप माधुर्य से बांध लिया। कांति जाल है, जाल में आबद्ध कर लिया और साथ ले चले। किशोरी ने भी कहा मेरे मन को साथ लेके जा रहे हैं। तुरंत राधा रानी भी कम नहीं तो श्री कृष्ण के चित्त रूपी हंस को पकड़ लिया, तो मैं भी बांध के रखूंगी। पर गोपियों ने कृष्ण के मन को नहीं बांधा, सदन में इतनी सामर्थ्य नहीं है। राधा रानी में सामर्थ्य है। जय जय श्री राम।
जय हो राधा नयनानंद सिंह भगवान की, धूप आरती की, जय जय श्री राम। तथापि स्वत्रिकोणन पंजनंद, सापी राधा पी। जब राधा ने देखा मेरे चित्र को तो मेरे प्यारे जाल में बांध कर फंसा कर ले जा रहे हैं, तो मैं भी श्री कृष्ण के चित्र को चुरा लूं। ततचित्त मनालमुत्कम, ठाकुर के उत्कंठित जो चित्त है, चित्त को अपने दृष्टिपात रूप पिंजर में बांध दी। चित्त रूप हंस को, राधा रानी का चित्त है मीन, तो श्री कृष्ण का चित्त है हंस। हंस को पकड़ के पिंजरा में घुसा दिया। इसका तात्पर्य है कि राधा रानी ने भी प्रियतम के चित्त को चुराया, यानी ठाकुर का चित्त राधा रानी के पास है। भले ही गोचारण कर्ण में है, गोवर्धन की तलहटी में ठाकुर तो है पर मन नहीं है, मन राधा रानी के पास, चित्त राधा रानी के पास। ठीक उसी प्रकार अपने घर में के शरीर तो है सखियों के साथ, मन ठाकुर के पास, एक दूसरे के मन को चुरा। तभी तो पंचकाचरण ने कहा पहले ही कि मन गमन तो किया ठाकुर ने, पर निरंतर राधा प्राप्ति लालसा से व्याकुल हो। जब राधा प्राप्ति हो तब राधा मिलन होगा। और राधा रानी घर तो आ गई नंदगाम से, पर कब मैं जाऊं, कब प्रियतम से मिलूं, कब मिलूं, कब मिलूं, दोनों व्याकुल। अब ठाकुर आगे निकल रहे हैं। कि प्रेरयनक्रतो धेनुराकर्षण पृष्ठतो ब्रजम समित्रैः रात्रितोरन्नम प्रविष्टुम उपचक्रमे। अब आगे आगे धेनुओं को प्रेरित करके पीछे ठाकुर चल रहे हैं। श्री कृष्ण बलराम और सखाओं के साथ चारों सखा मिले। प्रवेशुम, वन में प्रवेश करने के उपक्रम किया। उपचक्र मतलब उपक्रम, या प्रवेश करने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, सोचा पिता माता है कि नहीं, हो गए कि नहीं, पीछे मुड़ कर देख तो लो। प्रतिर्यग्रवं पुनः प्रेक्षा सप्रजौ स्नेह कर्षितौ अनवायान्तौ पुरः तिष्ठन् अब्रवीत् पितरौ हरि। जब पीछे मुड़कर देखा कि वो नहीं, पिता माता गए कहाँ, तो मेरे पीछे पीछे आ रहे। इतना समझाया, फिर भी आए, दोनों आई नहीं है। स्नेह में आकर्षित होकर अन्वायान तो मतलब पीछे पीछे अनुगमन कर रहे हैं। देखकर कन्हैया ठहर गए। माता से, पिताजी से कहने लगे, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग घर लौट जाइए, ऐसे लौटने वाले नहीं हैं, इसलिए चतुराई से काम लेना चाहिए। श्याम सुंदर ने ऐसा पासा फेंका कि उसमें यशोदा मैया नंद बाबा फंस गए, जाना ही पड़ेगा। ये ऐसे कृष्ण की चतुराई का कहा, मैया अभी तक नहीं गई तुम, कि माता नाता परमेह पुरो गंतमरिहा बिंबो व्यावरदद्धम तरितमिह में प्रापणीया रसाला तातैषात्यत्रुडित शिखया गंधका क्षेपणी में गंत्वा भूषण झटिति सुदृढ़ा पंचशा कारणीया। भैया तुम क्यों नहीं जा रही हो, शीघ्र जाओ, ये वन में गमन अच्छा नहीं है। तुम आर्याटवीम, वो क्या तुम वन में जाओगी, जंगल में? नहीं नहीं, आप लोग इस जंगल में प्रवेश नहीं कर सकते। यशोदा मैया जा भी नहीं सकती। भैया नहीं नहीं, आप नहीं आ सकती हो, जाओ, व्यावर्तम लौट जाओ।
और ये करना कि तरितम अति शीघ्र ही मेरे लिए रसाला भेजना प्राप्त किया। रसाला पहले नाम आया शिखरिणी रसाला, ये पानक है, पना। भयंकर गर्मी है अभी वन में, भ्रमण करते करते प्यास लग जाएगी, तो आप जल्दी जल्दी रसाला। शिखरिणी तो दही से बनता है, दही में शक्कर, काली मिर्च, शहद आदि मिला करके सुंदर एक शरबत होता है। और रसाला दूध से बनता है, दूध और उसको मिलाकर बहुत सुंदर रसाला बनाया जाता है। तो भैया जल्दी भेज दो, मुझे अभी प्यास लगी जाएगी, अब माँ को जाना ही पड़ेगा। ऐसे बसा दिया, नहीं तो जाने ही। और पिता से क्या कहें, पिताजी अद्य शिखया, पिताजी मैंने ध्यान नहीं दिया, देखो वन में आ गए और देखता हूँ जो कंदुक क्षेपणी है, यानी गेंद जो छालते हैं ना, बैट, अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा और कोई शब्द है हमारे पास। कंदुक क्षेपणी कोई सुने तो समझेंगे नहीं, गुली डंडा भी नहीं है, ये गेंद, और गेंद को उछालने के लिए बैट, बॉल बैट। तो ये प्राचीन नाम है, गेंद को कंदुक कहते हैं और बैट को कंदुक क्षेपणी। तो पिताजी मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, अब आकर मैं देख रहा हूँ ये कंदुक क्षेपणी जो है सब टूटी हुई है, अगला हिस्सा टूट गया। अब आप जल्दी जाइए, गत्वा झटिति, आप शीघ्र जाइए और जल्दी भेजिए, नहीं तो क्या किससे खेलेंगे। तो सुदृढ़ा 5-6 कंदुक क्षेपणी जल्दी भेज दीजिए, और सुदृढ़ा मजबूत, टूटे नहीं जल्दी, क्योंकि वन में अभी जा रहे खेलना पड़ेगा ना। तो हमारे यहाँ प्राचीन खेल है ये गेंद कंदुक का खेल, बॉल का खेल बहुत प्राचीन काल से है, भागवत में भी आया है। तो कैसे खेलते थे, रेशम का ही बंद कि काहे की गेंद, काहे की गेंद बनाई, और सब सुंदर बताते हैं। काहे की पट गेंद बनाई, काहे को डंडा लायो री मेरो गारो सो कन्हैया। विद्वासी कहते हैं रसिया, यहाँ डंडा कहा है वो कंदुक क्षेपणी को। तो गेंद जो खेल रहे हैं, गेंद तो हिंदी में बोलते ही है, और संस्कृत में गेंद शब्द नहीं है, गेंडू कहीं कहीं है शब्द, कंदुक शब्द है। तो उत्तर दे, पहले पूछा एक ने कि काहे की पट गेंद बनाई, और काहे को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। दूसरा कह रहा है रेशम की पट गेंद बनाई, और चंदन डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम पट से सुंदर गेंद, रेशम के धागे से सुत से सुंदर गेंद बनाया जाता था पहले, तो वो गेंद से खेलते। और डंडा भी कैसा, कंदुक क्षेपणी चंदन का, चंदन लकड़ी। और इसके अलावा भी अगर रेशम की गेंद नहीं है तो वन में वो मिल जाता है, कैथ का फल होता है, तो वो कैथ का फल, बेल का फल तोड़ लेते, छालते। नहीं तो गेंदा का फूल, बड़ा बड़ा फूल उछालना। तो गेंदा से गेंद बना, गेंदा को ही पहले गेंद बनाते थे बड़े बड़े। तो ये सब खूब खेलते। तो पिताजी आप जल्दी जाइए और डंडा भेज दीजिए, 5-6 कंदुक क्षेपणी और सुदृढ़ मजबूत। तो सुनकर पिताजी को जाना ही पड़ेगा। अब दोनों अब जाने को तैयार हो गए। तब माँ ने कहा, बेटा केवल रसाला ही नहीं, मैं और भी भोजन सामग्री भेज रही हूँ, बड़ा स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन भेज रही हूँ, तुम जल्दी पा लेना। देखो भैया आप जल्दी जाओ, ये जो गैया है ना, ये गौ माता देखो मेरे बिना हिल नहीं रही है, सब के सब खड़ी है और
पीछे देख रही है, यानी मुझे देख रही हैं। जबकि मैया ये सारी गायें क्षुधित है, भूखी है, प्यासी है। वन में जाते ही तो घास मिले, वन में जाकर ये घास खाती है, सरोवर में जल पीती है, भूखी है, प्यासी है, इनको जाना वन में अभी बहुत जल्दी ले जाना जरूरी है, क्योंकि मेरे कारण ही जा नहीं, मेरी ओर पीछे देख रही है, इसलिए आप देर ना करें, इन गैया को ले जाने दीजिए, नहीं तो भूखी रह जाएगी, आप जल्दी जाएं, देर न करें। तो मैया कहते हाँ गैया अभी कष्ट पा रही है, ठीक है बेटा तुम जाओ, और मैं जल्दी जा करके रसाला और बहुत सुंदर सुंदर भोजन अभी भेजती हूँ। तो प्रेषयिष्यामि सद्भोज्यं भुक्ता मध्याह्न एव तत् आगच्छेद पराह्ने तं तूर्णम् इत्याह तं प्रशु मतलब जन्नी ने श्री कृष्ण से कहा, हाँ बेटा सद्भोज्यम सुंदर सुंदर भोज्य सामग्री भोजन सामग्री मैं भेज रही हूँ, तो मध्याह्न एव तत्, तो मध्याह्न भोजन तुम करना, मध्याह्न भोजन भेज रही हो तुम भोजन करना, और जल्दी भोजन करके अपराह्न में घर आ जाना, देर न करना, जल्दी जल्दी घर आ जाना, तुरंत शीघ्र। तो कन्हैया ने कहा हाँ, और कन्हैया ने भी शर्त रखी, क्या शर्त? स्वाप्य प्रवृत्ताम कृत भोजन उचित श्रोष्यामि गेहे मुदितो भवन्तो भोक्ष्यामि भोज्यं प्रहितं तदा ते गृहं समेष्यामि न चान्यथाम्ब। अब तो मैया घबरा गई, जाना ही पड़ेगा। क्या कहा कन्हैया ने? मैया यदि मैं सुन लेता हूं कि आप लोगों ने स्नान भोजन कर लिया और सुख पूर्वक है, रो नहीं रहे हैं, ये समाचार सुनकर ही मैं भोजन करूंगा, ये शर्त है। जैसे ही मेरे पास ये समाचार आ जाएगा, पिता माता दोनों स्नान करके भोजन आदि करके अब शांति से बैठे हैं, तो तब मैं भोजन करूंगा और मैं अपराह्न को घर लौट आऊंगा। अगर आप लोग भोजन नहीं करते, घर में जाकर रोते हैं, तो मैं भोजन भी नहीं करूंगा, घर आऊंगा भी नहीं वापस। और क्या करें? जब मैं गृहम समेष्यामि न, घर में नहीं आऊंगा। अब मैया को जाना ही पड़ेगा, पिता माता लौट रहे, कोई उपाय पर नहीं चाह रहा नहीं। कृतावन काय मनो बचो भी संशयित देह स्तन दृक्पयो भी सचुंबितालिंगत आकुलाभ्यम मोर मोर दृष्ट मुखा पितृभ्याम। रथकाचरण बोल रहे हैं, देखिए नंद बाबा यशोदा मैया श्री कृष्ण के वचन को सुनकर कर्मणा मनसा वाचा कायमा मन वचन से श्री कृष्ण का रक्षा बंधन किया। स्नेहवश कि मन में कोई विपत्ति नहीं आ जाए, अलाय वलाय भूत प्रेत राक्षस आदि का डर है, किसी प्रकार कोई भय नहीं हो, तो रक्षा बंधन किया। कृष्ण मंत्र पाठ करके ताबीज बांधी आदि आदि अनेक उपाय किए। काय मनोवाक्य से अपने बालक का रक्षा बंधन करके फिर क्या स्तन दुग्ध और अश्रुपात से कन्हैया को पुनः नहला दिया। एक बार पहले आपने सुना, फिर दोबारा आलिंगन करते ही एकदम अभिषिक्त हो गए कन्हैया, दुग्ध धारा और नेत्र से अश्रु धारा से। तो श्री कृष्ण का कलेवर अभिषिक्त कर दिया, बार बार चुम्बन करने लगी और आलिंगन चुम्बन कर व्याकुल नेत्रों से देखने लगी, निहारने लगी, बेटा तू जल्दी आएगा ना? बिल्कुल
जल्दी भोजन करना, भोजन करके लौटाना, कन्हैया जल्दी लौटाना, तू दाऊ की बात मानना, यमुना किनारे न जाना, अकेला नहीं जाना कहीं, हर समय दाऊ जी के साथ रहना, बार बार समझाती है, रो रो कर गर्भ जाती, मुख को श्री कृष्ण के बदन कमल को बार बार निहारती है, फिर वापस जाना ही पड़ेगा। उधर राधा रानी सखियां वो क्या कर रही है, माता पिता का तो ये वर्णन हुआ कि उद्यत वियोगो उष्ण रवि प्रतापित ही सिक्त निजा प्रेक्षण बीच शीकरहि कटाक्ष धारा नल नालिका चयई निपीत लावण्य रसन प्रियागनहि प्रदत्यागारण्य यानोत्पन्नाभ्यं नंदनंदन वैमनश्रन्मनस्याभ्यं व्यग्रो सौ प्राविशत मनम्। राधा रानी सखियां मंगला, पालिका, भद्रा, चंद्रावली आदि गोपियां, सखियां का मतलब ललिता आदि, गोपी मतलब अन्नान जो युद्धेश्वरी हैं, चंद्रावली, भद्रा, श्यामला, मंगला, पालिका आदि, ये गोपियां सखियां राधा रानी ये सब के सब वियोग रूप प्रचंड शुद्ध ताप से तप रही, मानो जेठ महीना हो और मध्याह्न काल में किस प्रकार भयंकर धूप पड़ती है, उस ताप से तापित है सब के सब, पर श्री कृष्ण इन्हें शीतल भी कर रहे हैं। श्री कृष्ण की दृष्टि रूप तरंगों से जल की वर्षा भी हो रही है, तो जल कण से अभिषिक्त हो रही है गोपियां। जब तक श्री कृष्ण देख रहे हैं तब तक तो शांति मिल रही, मानो अमृत की धारा इनको ऊपर आ रही है। तो धारावाही कटाक्ष रूप नल और सछिद्र विशेष प्रणालिका के द्वारा श्री कृष्ण के अंग लावण्य ये पान करने लगे। तो श्री कृष्ण अपना दर्शन दे करके अमृत की वृष्टि कर रहे हैं, इससे इनको शांति मिली, ताप से शीतलता प्राप्त हुई, उस अमृत धारा की वर्षा से। केवल ऊपर ही ऊपर नहीं, पान भी कर रही। कैसे पान कर रही हैं? श्री कृष्ण कटाक्ष रूप क्या है? नल। नल क्या होता है? जैसे बांस होता है ना, बांस का एक जाति है प्रजाति नल, वो छोटा होता है बांस से और भीतर पोला होता है। तो नल में बांस में इधर डालिए जल, वहां तक पहुंचा। प्राचीन काल में ये पाइप तो था नहीं हमारे पास, तो लोग कैसे पानी खींचते, लाती है बांस से, एक बांस से दूसरा जोड़ देते, जोड़ जोड़ करके यहाँ से पानी बहुत दूर तक ले जाते फेंकने तक। और जब दोनों बांस जोड़ते तो वहाँ अच्छी तरह घास फूस से बांध देते कि पानी रिसे नहीं, तो बांसों से जल का आवागमन होता था, दूर दूर ले जाते थे। पहले तो कुआं में से बांस में ही पानी निकालते, बांस में पोला होता है, बांस नीचे उतार दे, बांस में जितना पानी आ जाता है, साथ में बांस में पानी भर भर के जब आदिवासी ले जाते हैं, उससे पीते भी हैं। बर्तन है उनके पास, ये यही बोतल है बांस। फिर कुआं खोदते हैं, खोद करके चारों ओर से बांसों को कट करके चारों ओर लगा देते हैं, यही आवरण बन जाता कि मिट्टी पानी को सोख नहीं ले। पुराने जमाने से ही होता था, और कोई उपाय नहीं था। ये बांस हमारे नहीं, जब से सृष्टि तब से पेड़ पौधा है, उसी से जीवन यात्रा होती थी। तो बांस संग्रह कर लाते, काटते काट करके चारों ओर लगा देते, इस तरह से इतना मजबूत बांधते पानी रिसता नहीं, कुआं भी ठीक रहता।
तो पहले ये व्यवस्था थी, दूध देना है तो ये मांस दे दो, उसके भीतर से जल भेजो, अमृत भोजन, तो चला जाए। और आवाज भी दूर तक, बाहर से आवाज भी चली जाएगी। इसी से देख देख करके ये तार बना आदि आदि, जिससे आवाज बहुत दूर चली जाती है वो तारा। तो नल के भीतर अमृत घुसा दो तो आ जाएगा, नल मतलब विमास। तो उसमें मानो कृष्ण के कटाक्ष रूपी बांस से अमृत आ रहा है, वो अमृत इनके मुख के भीतर प्रवेश कर रहा है। तो प्रणालिका के द्वारा, ये प्रणाली का मतलब नाली की तरह बन गया वो नल मांस। तो श्री कृष्ण का जो अबल अंग लावण्य है, उस कटाक्ष रूपी वास के माध्यम से आया और गोपियों के नेत्र में प्रवेश किया। और नेत्र से ही पान होता है, ये पान नेत्र से होता है। कथामृत पान कान से होता है, रूपामृत माधुर्यामृत पान नेत्र से। नित्य मार्ग से ये पान भी कर रही हैं और स्नान भी कर रही। एक नया वर्णन यहाँ आया, मांस के माध्यम से, नल मतलब छोटा छोटा नल के माध्यम से, नल ही नालिका बनी प्रणाली, उसके माध्यम से ठाकुर ने अपना रूपामृत लावण्यामृत भेजा, तुम लोग पियो। तदनंतर नंद नंदन ब्रज का परित्याग करके वन में प्रवेश कर रहे हैं, पर बेमन से। त्यागारण्य जानोत्पन्नाभ्याम नंद नंदनः वैमनश्चुन्मनस्याभ्याम व्यग्रशो प्राविशत वनम। तो विमान से हमारे ठाकुर सखाओं के साथ वन में गमन किया, और इधर नंद बाबा यशोदा आदि भी बड़े दुखी हुए और इनको ही वापस जाना पड़ा। पर जब तक श्री कृष्ण का दर्शन हो रहे तब तक सब खड़े, तब तक नहीं लौट रहे, एक भी नहीं लौटा। सखियां भी खड़ी हैं, सखा नंद बाबा गोपी सब खड़े, वृद्ध युवा सब दिख रहे हैं। इस प्रकार ये पद में सुंदर वर्णन है, माधव दास का सुंदर पद है, माधवदास जी का। ये ब्रजबोली मंगला मैथिली मिश्र। कि जब हूँ विजय कनु कान, कान शब्द आता है पदों, कि जब हूँ विजय कनु कान, पायई वेणु विषान। बाई मतलब बजा रहे हैं, वेणु और विषान श्रृंगार। ऐछन भेला ब्रजमाह, ऐछन मैथिला मैथिली शब्द। ऐछन भेला ब्रजमाह, धन जीवन बन जाह। बिल्कुल मैथिली है। ऐछन भेल ब्रजमाह, ब्रज में क्या हुआ, धन जीवन बन या जाह, धन जीवन बन जा रहा। लकी कहवा ब्रज जन लेहा, कोई न बांधई थेहा। बाल वृद्ध नर नारी, चित पतु पुतली जन उठारी। क्या कहें ब्रजजन की लेहा मतलब स्नेह, स्नेह कोई भ्रंशवाद में स्नेह का ने ले आदि बन गया। आज भी नेहा नाम मिलता है ना, तो स्नेह से ने फिर बना ले। पदों में ने ब्रज भाषा में भी चलता है, ले कम चलता है पर मैथिली में है। लकी कहवा ब्रज जन लेहा, कोई न बांधई थे मतलब किसके पास ठहर नहीं, एकदम व्याकुल हो रहे। सबके सब बाल वृद्ध नर नारी, जितने भी थे बालक वृद्ध युवा नर नारी। चीत पुतली तन जनु ठारी, जनु मतलब जैसा, चित्र और पुतला जिस प्रकार खड़ा रहता है ना, चित्र
जहां भी आप रखेंगे ऐसा ही रहेगा, पलकी भी नहीं गिरती, हिलता भी नहीं, और पुतला भी। तो चित्र पुतला की तरह सब के सब ठाड़े हैं, खड़े। एक दृश्य देखने के लिए लायक है, मार्मिक दृश्य है। तबाल वृद्ध नर नारी चित्र पुतली जन उठानी, सब नयान, और क्या है, सब नयाने बहुलो गमन स्थिर नहीं सब भोर। पर चित्र में और प्रतिमा यानी शब्द में पुतली, पुतला, पर पुतले में आंसू नहीं बहते, चित्र में आंसू की धारा नहीं बहती, पर ये चित्र पुतले की तरह है जरूर, पर अश्रु भी है। जो सब नया में बह लोर, लोर मतलब आंसू बह रहे हैं, और गमन बिरही सब भोर। श्री कृष्ण जा रहे हैं तो उस विरह में सब भोर विभल। ये तो सब की दशा, राधा रानी के लिए विशेष वर्णन कि सखी सह हेरई तेराई आकुल कुल ना पाई। सखियों के साथ राधा रानी जैसे देखा प्रियतम बन को जा रहे हैं, अधिकतम आकुल हो गई, कुल ना पाई मतलब समुद्र के बीच में मानो गिर गई। वहां कुल दिखता है, किनारा नहीं दिखता। इस प्रकार समुद्र के बीच में मानो गिर गई, विरह सागर, कुल किनारा नहीं। पुल के पुरल सब गाए, थर थर कंपन पाए। युथे युथे ब्रज नारी, दूर ही दूर रह ठानी। सबका शरीर पुलक से पुलित है, पुलकित हो रहे हैं, और चरण सबके पांव थक 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 कांप रहे हैं। कैसे कर लौट जाए? युथे युथे ब्रज नारी, ब्रज नारियां हैं, युद्ध के युद्ध सब दूर ही खड़ी है, दूर ही दूर रहे ठारी। जब बन चल मगरी, जब बना चल मुरारी, तब ही परल तनु ढारी। जैसे मुरारी बन को चले गए, अब दर्शन नहीं हो रहे हैं। जैसे दर्शन हो गए, तुरंत सब जो जहां थे और सब गिरने लगे, बेहोश होकर के। कि जब बन चलन मुरारी, तब ही परल तनु ढारी। दस खाकर सब गिर गए, पिता माता से लेकर सब, खास करके गोपियां सब गिर गई, अचित हो गई। जब अचित हो गई, सखियां तो सब नहीं हुई अचित, कौन इनकी रक्षा करनी है ना। तो सखियों ने चित कराया और अपनी अपनी विदेश्वरी को घर ले आए। कि निज निज सहचरी मेरी, मंदिर ले चली गई। सहचरी सेवा के लिए है ना, सहचरी मतलब ये सब मंजरी है। ललिता आदि भी अचित हो जाती है, पर रूप मंजरी आदि नहीं, उनको कृष्ण विरह उतना नहीं होता। वह उल्लास रति वाली है ना, राधा में रति है, इसलिए ये मूर्छित नहीं हुई। रहना भी आवश्यक है, सब मूर्छित हो जाए तो कौन किसकी रक्षा करे। ये सहचरियां मंजरियां खड़ी थी। जब राधा रानी अचित हो गई, सखियां अचित हो गई, तो इन मंजरियों ने इनको सचेत कराया, कराकर अपने घर ले आए। तो निज निज सहचरी, सब गोपियों की जो सहचरियां हैं, मंजरियां, किंकरियां, दासियां की बात है, ये सब अपनी अपनी यथेश्वरी स्वामिनी को घर ले जा रही। कि मंदिरे ले चली गई। इस समय ब्रज किस प्रकार है? जब विरह पयो निधि मां, विरह पयो निधि, विरह के समुद्र के बीच सब निमग्न है। कि विरह पयो निधि मां, डूबल माधवता। ये पद करता है
कि विरह सागर में सब डूब गए और मैं भी डूब गया। माँ दुर्गा जी बोले मैं भी। ये है ब्रज का दृश्य। अब श्याम सुंदर वन में प्रवेश कर गए। कल सुनेंगे वन में किस प्रकार विहार कर रहे हैं। त्वचारण लीला का परिवेशन जिस प्रकार कविराज महाराज कर रहे हैं, उनकी कृपा के आशीर्वाद से पुनः कलशवादन का प्रयास होगा। आज ही के गोविंद लीला में दर्शन का विश्राम होता है। बोलिए राधा नैनानंद जी महाराज की, गोविंद लीला व्रत की, कविराज गोस्वामी जी महाराज की जय।